हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है बिल्कुल शानदार होने वाला है, वो कि हैप्पी टीचर्स डे पे। ध्यान रखिएगा, टीचर्स डे क्यों मनाए जाते हैं, क्या होती है, इन सब की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। देश भर में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें कई उपहार भी देते हैं। शिक्षक दिवस मुख्य रूप से देश के दूसरे राष्ट्रपति और एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। उन्हें भारतीय संस्कृति परंपरा और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। ध्यान रखिएगा इन बातों को। उनके बाद जीवन के 40 साल से ज़्यादा शिक्षक के रूप में गुजारने वाले राधाकृष्णन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। यहाँ पर एक पॉइंट याद करने वाली बात है कि उनका जो परिवार था वो ब्राह्मण थे और 40 साल से भी ज़्यादा उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने समय को व्यतीत किया। वे एक महान शिक्षाविद, वक्ता तो थे ही बल्कि हिंदू विचारक भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतामा था। ध्यान रखिएगा। पिता की सरकारी नौकरी थी। वे राजस्व विभाग में वैकल्पिक कार्यालय में कार्यरत थे। ध्यान रखिएगा, पिता का सरकारी नौकरी थी। शिक्षा को लेकर पूर्व राष्ट्रपति के विचार बेहद प्रगतिशील थे। वे हमेशा अपने छात्रों के हित में सोचते थे। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा प्रकट की। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर वे इस दिन को देश भर के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। इसी तरह हर साल शिक्षक दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। आइए जानते हैं इस महान शिक्षक के विचार को आपको जीवन में नई दिशा देंगे। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले विचार इन्होंने दिए कि शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों का जबरन ठूसे, यानी कि रटाने की प्रयास नहीं करना है, किसी भी तथ्य को जबरन ठूसने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि चुनौतियों के लिए तैयार करें। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट या बच्चा चुनौती का सामना कर रहा है तो उनको चुनौती का सामना करने का तरीका तरकीब बतानी चाहिए, न कि उसको जबरन ठूसनी चाहिए। फिर दूसरी पॉइंट क्या बोले, भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा थॉट प्रोसेस था उनका। तीसरी पॉइंट उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि आप अपने मस्तिष्क का सदुपयोग तब कर सकते हैं जब आपके अंदर शिक्षा होगी। उनके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो कठिन परिस्थिति के विरुद्ध लड़ सके। ये होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। उनके बाद बोले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। उनके बाद क्या कहे, चलिए ये कुल मिलाकर 5 पॉइंट जो उन्होंने अपने जीवन में उतारे और अपने अनुभव के अनुसार आपको प्रदर्शित करने का प्रयास किए, और आप लोग इनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। इनके बातों को मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि गुरु ही सब कुछ होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। आपको पता होना चाहिए कि जीवन में गुरु का कितना महत्व है। वही गुरु जो माँ बन के, बाप बन के, पिता बन के, कभी दोस्त बन के आपके सामने आते हैं और कई खुशियाँ आपको दे जाते हैं। जीवन की हर पहलू पर वो आपको रोशनी देते हैं और खुद अंधेरे में रहते हैं। आपको उन टीचर का आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा कि मत भूलो उस रूट को जो तुम्हें जीना सिखाया।
मत भूलो उस रूट को जो तुम्हें जीना सिखाया, पानी पीने नहीं आता था, पीना सिखाया। बीज बोया था उसने, फल तुम्हें पाना सिखाया। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो आपको जो भी चीज़ सिखा रहा है उन लोगों को भूलने का प्रयास मत कीजिएगा, चाहे वो एज ए टीचर हो, एज ए माँ हो, एज ए पापा हो, कुछ भी हो। चलिए, इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अंततः एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वो 5 ही सितंबर को, जैसा कि मैंने कहा, और 1888 को हुआ था। इन बातों को ध्यान रखिएगा।